हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मीराबाई जी का जीवन परिचय। तो मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान के मारवाड़ रियासत के कुड़की गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह तथा माता का नाम कुसुम कुंवर था। बचपन में ही माँ का स्वर्गवास हो जाने के कारण ये अपने दादा के पास रहीं। इनके पिता बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अतः मीराबाई के जीवन पर भी इसका पूरा प्रभाव पड़ा। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह 1516 ईस्वी में हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा बचपन से ही कृष्ण की कृष्ण की भक्त थी। मतलब मीरा जी बचपन से ही कृष्ण की क्या थी? भक्त थी। ये सारी लोक लाज की चिंता छोड़कर साधुओं के साथ भजन कीर्तन करती रहती थी। कुछ दिनों के बाद वह वृंदावन और वहाँ से द्वारिका चली गई और वहीं पर इनका मृत्यु हो गया। 1546 में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे मीरा पदावली, नरसिंजी रो माहेरो, और भी इनकी जो रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछता भी है ज़्यादातर, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी भाषा शैली ब्रज है और राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी भाषा के शब्द इनकी रचनाओं में मिलते हैं। ये श्रृंगार व मतलब इनकी रचनाओं में श्रृंगार व शांत रस का भी समावेश है और इनके रचनाओं में उपमा और रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। इनका स्थान मतलब इनका हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति शाखा में इनका स्थान अप्रतिम है। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। मतलब मीराबाई के गुरु कौन है? रैदास जी हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्त की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई और वहीं पे उनकी क्या हो गई थी? 1546 में मृत्यु हो गई थी। माना जाता है कि वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, मतलब जिसे सत्संग कहा जाता है, सत्संग अच्छे लोगों का संग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे
दृढ़ निश्चयी थी। निंदा व बंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की, जिसे मुक्तक छंद कहते हैं। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी थी तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचान नहीं, न शत्रु न मित्र। मतलब वो कहती थी कि मेरे दर्द को कोई पहचान नहीं सकता है, न शत्रु ही न मित्र ही। यहाँ प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। मतलब जो हम आप लोगों को पद पढ़ाएंगे, इसमें कृष्ण से अपनी अनन्य प्रेम के बारे में व्यक्त किया है कि वो कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर मतलब पर्यायवाची है कृष्ण जी का, के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है, जो दूसरे पद में इसकी चर्चा होगी। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।